हेलो बच्चों, आज हम हिंदी के महत्वपूर्ण और आधुनिक विधा रिपोर्ताज के ऊपर कुछ बातें करेंगे। यह रिपोर्ताज मूल रूप से फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, जिसका आशय है या मतलब है सरस एवं भावात्मक चित्रण, जिसमें लेखक किसी भी आयोजन, घटना, संस्था आदि की कलात्मक ढंग से ब्यौरेवार रिपोर्ट तैयार करके प्रस्तुतिकरण करता है, तो वह रचना रिपोर्ताज कहलाती है। अर्थात आंखों देखी घटना पर ही रिपोर्ताज लिखा जा सकता है। यह कल्पना पर आधारित नहीं होता, लेकिन रोचकता प्रदान करने के लिए कल्पना का सहारा लिया जा सकता है। तो अब हम यह कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष दर्शन के आधार पर लेखक जब किसी घटना की रिपोर्ट तैयार करता है और इसमें अपनी सहज साहित्यिक कला से जब लालित्य भी लेकर आता है, तब वही गद्य की आकर्षक विधा रिपोर्ताज कहलाती है। सार तत्वों में हम यह कह सकते हैं कि रिपोर्ट के कलात्मक और साहित्यिक रूप को रिपोर्ताज कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रिपोर्ताज क्या है। अब चलिए इसका एक उदाहरण भी देख लेते हैं, जिसे लिखा है राजेंद्र सिंह ने, और रिपोर्ताज विधा का उदाहरण है एक संसद नदी की। तो चलिए अब हम सुनते हैं एक संसद नदी की और समझते हैं कि रिपोर्ताज किसे कहते हैं और यह विधा किस प्रकार से हिंदी के उत्कर्ष को बढ़ाती है। सूखी नदी में पानी लौट आया, सिर्फ पानी ही नहीं लौटा, उसके साथ लौट आई नंगे पहाड़ों पर हरियाली और जीवन में खुशहाली। वर्षों से सूखी नदियां न सिर्फ सरस हो गईं, बल्कि मछलियों और अन्य छोटे छोटे जल जीवों की क्रीड़ा शुरू हो गई। सतत बरसात की सुखद उम्मीदों से अक्सर रीते कोरे आकाश तले सूख चुकी गर्म धरती में जगह जगह पानी का जमा होना, कुओं का फिर से चढ़ आना और हरे भरे होते जा रहे खेतों में पानी फेंकती मशीनें देखकर सहसा यकीन करना मुश्किल हो जाता कि क्या वह वही धरती है जो हर साल मौसम आते ही अकाल और सूखे के चपेट में आ जाती है। राजस्थान की धरती पर हुई यह जल क्रांति एक दो नहीं, करीब 15 सालों से कड़े संघर्ष और समाज की अथक मेहनत का नतीजा है। इस जल क्रांति को संभव बनाने में केंद्रीय भूमिका रही राजेंद्र सिंह की। इनके प्रयासों की सुखद और अनूठी मिसाल है ये 5 नदियां जो 2 दशक पहले सूख गई थीं, पर अब सदा नीरा हो गई हैं। पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का यह अद्भुत उदाहरण पेश करती हैं। इन नदियों ने कितने ही गांवों की तस्वीर बदलकर रख दी है। अखरी, रूपारेल, सरसा, भगाड़ी और जहाज वाली नदी में फिर से बहता पानी इन लोगों के जुझारू चरित्र का अद्भुत प्रमाण है। अलवर जिले में अपनी मेहनत से सूखी हुई नदियों को फिर से पानीदार बनाने वाले गांवों के मेहनत कश लोगों ने इन्हें अपनी संपत्ति मान लिया है। एक दिलचस्प बात यह है कि अखरी नदी को जिलाने वाले लोगों ने तो इनके संरक्षण के लिए अखरी संसद का गठन तक कर लिया है। अखरी संसद के कई अधिवेशन भी हो चुके हैं। इन बैठकों में लगभग 75 गांवों के लोग हिस्सेदारी करते हैं। अखरी नदी में पानी के उपयोग के उचित कानून बनते हैं। इन पर सख्ती और बगैर किसी कोताही के अमल भी होता है। एक नियम के अनुसार यदि कोई बाहरी व्यक्ति मछली मारते पकड़ा गया तो उस पर 11 से 1100 तक रुपए का जुर्माना हो सकता है। इस नदी पर किसी सरकार का नहीं, अखरी संसद का कानून चलता है। इस समय अखरी संसद के 100 से ऊपर सदस्य हैं।
जब अखरी सहित अन्य नदियां सूख चुकी थीं, तो इन्हें पुनर्जीवित करने के लिए प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। पर जब लोगों की लगन और मेहनत से इसमें पानी बहने लगा, तो स्थानीय प्रशासन ने इस पर नजरें टिका लीं। एक ठेकेदार को अखरी में मछली मारने का ठेका दे दिया गया, पर वह ठेकेदार अपने दल के साथ हमीरपुर गांव पहुंचा तो गांव वालों ने पूरी एकता से उसका विरोध किया। ठेकेदार को जब गांव वालों ने अपनी संसद के बारे में बताया और साथ ही गिना दिया नियम भी, ठेकेदार के पास चुपचाप चले जाने के अलावा कोई रास्ता था ही नहीं। दुख और कमजोरी में समाज का साथ देने के विचार से राजेंद्र सिंह अक्टूबर 85 में राजस्थान के अलवर जिले के किशोरी गांव में पहुंचे थे। वे समाज को शिक्षित करना चाहते थे। यहाँ आकर उनका शिक्षा के पूर्वाग्रहों का किला टूट गया। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें एक बड़ी नेक सलाह दी। सलाह थी, पढ़ाई से पहले पानी। सूखे से बरसों से जूझ रहे उन बूढ़े लोगों के ज्ञान और समाज की दशा को देखकर राजेंद्र सिंह को यह बात जच गई। उन्हें लगा इस समाज को वाकई में पढ़ाई से पहले पानी की ज़रूरत है। अपने साथियों के साथ जब उन्होंने पानी बचाने और बढ़ाने का काम करने का मन बना लिया, अब सवाल यह था कि आखिर यह सब होगा कैसे। इसके लिए राजेंद्र सिंह को किशोरी और गोपालपुरा गांव के उन्हीं पुराने और अनुभवी लोगों की मदद लेनी पड़ी। गांव के लोगों ने उन्हें पारंपरिक जल प्रबंधन की पुरानी विधियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मशवरा सीधा सा था, छोटे छोटे बांध बनाए जाएं, सूख चुके कुएं बावड़ियों को गहरा करके फिर से जीवित किया जाए, इसके साथ ही जोहड़ बनाए जाएं, नदियों को जिलाया जाए इत्यादि। सीधा गणित बरसाती पानी के प्रबंधन का था। प्रबंध इस तरह से कि बारिश का पानी बहकर बेकार न जाए। उस पानी को छोटे छोटे बांध और एनीकट बनाकर रोक दिया जाए। जब पानी रुकेगा तो वहीं धरती में समा जाएगा। इससे धरती के नीचे पानी सुरक्षित भी रहेगा और अंदर ही अंदर ढलान या नीचे की तरफ रिसता रहेगा। जब जमीन के अंदर पानी बचा रहेगा और धीरे धीरे आगे या नीचे की ओर बढ़ेगा, तो आसपास के कुओं का जल स्तर भी उठेगा। सूखी धरती को पानी मिलने से हरियाली होगी और खेती भी की जा सकेगी। बस यही था जल प्रबंधन का पूरा शास्त्र, जो गांव के लोगों ने उन्हें समझाया। बकौल राजेंद्र सिंह तब हमें यकीन आने लगा कि यदि ऐसा हो सका तो ग्रामीण समाज की दशा दिशा और हालात में जबरदस्त परिवर्तन आ सकता है। ग्रामीण जीवन के आधार कृषि और पशु ही तो होते हैं। दोनों होंगे और बचे रहेंगे तो लोगों का जीवन भी टूटने और बिखरने से बच जाएगा। गांव के लोगों ने यह भी समझाया कि जिस समाज में रहकर काम करना है, सीखना भी है, वहीं से होगा। दूसरे करना भी वहीं से होगा जो समाज चाहता है। फैसला भी समाज का होगा और मेहनत भी। आपको सिर्फ समाज का साथ देना है, उसे परंपराओं का स्मरण कराना है। कुल मिलाकर हालात से हारे लोगों की निराशा दूर करनी है, ताकि वे इस काम को आत्मविश्वास से कर सकें। इसके लिए उन्होंने पहले लोगों का मन बनाना होगा। उन्हें काम के तरीके और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में समझाना पड़ेगा। बहरहाल काम की शुरुआत गोपालपुरा गांव के चबूतरे वाले जोहड़ से हुई। इसके लिए लोगों से चंदा इकट्ठा किया गया। उन्हें श्रमदान करने के लिए राजी भी किया गया। गांव के कुछ उत्साही लोग गैती फावड़े लेकर जुट गए। क्योंकि गोपालपुर में उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए सिली बावड़ी के लोगों से मशक्कत कराई गई। हाँ, देख रेख का जिम्मा गोपालपुर के लोगों ने ही संभाला। इस तरह गोपालपुरा के चौतरे वाला जोहड़ और मेवालों वाला बांध बनकर तैयार हो गया। लोगों को बस इस बरसात का इंतजार था। लंबे इंतजार के बाद पानी गिरा और जोहड़ पानी से भर गया। मेहनत से बनाए गए जोहड़ में पानी देखकर गांव के लोग बड़े पुलकित थे। पानी से लबालब चौतरे
वाले जौहर ने लोगों का विश्वास पक्का कर दिया कि अगर इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए तो सुखद परिणाम निकलेंगे। इस तरह अभिक्रम शुरू हुआ और एक के बाद एक तालाब और जौहर बनने लगे। इतना बड़ा काम हुआ तो उसकी चर्चा भी होनी ही थी। दूसरे गांवों के लोग भी गोपालपुरा में पानी का प्रबंधन देखने आने लगे। उन्हें भी लगा कि जब इस गांव के लोग अपनी मेहनत के दम पर ऐसा चमत्कार कर सकते हैं तो वे क्यों नहीं। फिर तो गांव के गांव इस काम में जुट गए। राजेंद्र सिंह ने बाकायदा संस्था बनाकर इस मुहिम को आगे बढ़ाना शुरू किया। काम का तरीका यह था कि जिस बांध, तालाब या जौहर बनाने में जो खर्च आएगा उसका 2/3 संस्था वहन करेगी और बाकी स्थानीय लोगों से जमा किया जाएगा। ऐसा इसलिए कि जब लोगों का पैसा लगेगा तो उस काम में स्वाभाविक रूप से जुड़ाव होगा और फिर श्रम भी तो स्थानीय लोगों को ही करना था। इस तरह लोग इस काम और संस्था से जुड़ते चले गए। संस्था के लोगों ने अपने काम को फैलाने के लिए गांव-गांव पैदल यात्राएं शुरू कर दी। इन यात्राओं का लाभ यह हुआ कि लोग जल के साथ जंगल का महत्व भी समझने लगे। करीब 15 साल पहले शुरू हुआ यह छोटा सा प्रयास एक मुहिम बनकर अलवर सहित राजस्थान के दौसा, जयपुर, टोंक, उदयपुर, करौली और सवाई माधोपुर जिलों में भी फैल चुका था। इन जिलों के सैकड़ों गांवों में इन दिनों पानी बचाने का और पानी बढ़ाने का काम चल रहा था। राजस्थान के जिन जिलों में पारंपरिक तरीके से जल प्रबंधन का काम हुआ है वहाँ की तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। भूजल स्तर उठने से कुएं जी उठे हैं, डार्क जोन वाइट जोन में तब्दील हो गए, हरियाली वापस आ गई है, धरती की उर्वरा शक्ति भी लौट आई है, फसल चक्र भी बदल गया है। अरावली की नंगी पहाड़ियों पर फिर से पेड़ पौधे उगने लगे हैं। वतन छोड़कर रोजी रोटी की तलाश में पलायन कर गए गांव के लोग वापस आने लगे हैं। अपने खेतों में भरपूर फसल पैदा कर रहे हैं। पलायन पर विराम लग चुका है। धूप और लू की गर्मी झेलकर पानी के लिए रोज कोसों की यात्राएं करने वाली महिलाओं के तो दिन ही फिर गए हैं। अब वे घर का काम निपटाकर घर परिवार की सोचने लगी हैं और बच्चे जो पहले कुछ भी नहीं किया करते थे पाठशाला जाने लगे हैं। बहरहाल जल संरक्षण का यह अद्भुत काम नीति निर्धारक तत्वों के लिए सबक है और शेष समाज के लिए सीख। आज जबकि हर जगह पानी की किल्लत है, ऐसे में इस जगह का काम निश्चय ही प्रेरक और अनुकरणीय है। राजेंद्र सिंह भी मानते हैं कि पानी बचाने का यह काम इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आज भी हमारी परंपराएं प्रासंगिक हैं। उसमें समाज को समृद्ध बनाने के पर्याप्त बिंदु मौजूद हैं। जल संरक्षण के व्यापक काम की बदौलत राजेंद्र सिंह को मिले मैग्सेसे सम्मान भी हमारी परंपराओं की प्रासंगिकता को ही पुष्ट करते हैं। निसंदेह इन्हीं परंपराओं पर विश्वास कर राजस्थान के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात में कई जगह जल संरक्षण का काम चल रहा है। राजस्थान में अगर परंपराओं को आधार बनाकर काम किया जा रहा है तो गुजरात में कुछ काम वैज्ञानिक तकनीक की मदद लेकर भी चल रहा है। वैज्ञानिक तकनीक की मदद उस जगह की पहचान में ली जाती है जहां पानी इकट्ठा किया जा सकता है। इस तकनीक का नाम है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग के माध्यम से धरती के किसी भी हिस्से के चित्र लिए जाते हैं। उस चित्रों में धरती के आंतरिक रचना भी स्पष्ट हो जाती है। आंतरिक रचना जानकर यह अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि अमुक जगह पर पानी जमा करने के लिए ठीक रहेगी या नहीं। इससे यह भी पता चल जाता है कि जमीन के भीतर पानी किस गति से रिसेगा। रिमोट सेंसिंग तकनीक पहाड़ी और पठारी इलाकों में ज़्यादा कारगर है। नेहरू विश्वविद्यालय में भी इसी तकनीक की मदद से 3 चेक डैम बनाए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि जल संरक्षण की अहमियत समझते हुए विश्वविद्यालय ने इसके लिए एक पाठ्यक्रम की भी घोषणा की है। लेकिन विडंबना यह है कि जल संरक्षण किसी तेजी के साथ गहरा रहा है, उस तेजी के साथ काम नहीं हो पा रहा है। इसलिए कुदरत की अनमोल देन जल को बचाने और बढ़ाने के लिए हर किसी को जागरूक होकर अपने स्तर पर कुछ न कुछ जरूर करना होगा। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।